आप सभी को राधे राधे। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो। कोई शारीरिक, मानसिक, आपके विचारों में आसपास, ऊपर नीचे, आगे पीछे कुछ भी हो, ऐसी नेगेटिविटी हो जो आपको कुछ सही करने ना दे, या आप सही कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में रोके, आपको राह भटकाए, उसको तुरंत के तुरंत वहीं फेंका जाए जहाँ से वो आया है। जिस पर्सन ने उसे भेजा है उसी पर 100 गुना तेज़ी से वो नेगेटिविटी वापस जाए, वहीं पर तुरंत के तुरंत बैकफायर हो। भगवती भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। आप सब जहाँ भी हैं, सब के सब सभी खुश रहें, आबाद रहें, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ना बोलें। जैसे हम आपके लिए प्रे करते हैं वैसे आप सभी के लिए प्रे करें। थैंक यू सो मच आप सभी को। अगर आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उससे तुरंत के तुरंत रिमूव हो। ये हीलिंग वाइज आप सभी लोग आंखें बंद करके सुनिए। तो अगर आपके आसपास नेगेटिविटी होगी भी, वो तो ये हीलिंग वॉइस सुनकर, आवाज़ सुनकर, इंस्ट्रूमेंट सुनकर चली गई होगी। तो कैसा लगा आप सभी बताइएगा। हमारे इष्ट, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच। हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच। हमारे कुल देवी देवता को थैंक यू सो मच। हमारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच। हमारे आसपास जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, सबको थैंक यू सो मच, जो निस्वार्थ होकर किसी की भी सेवा करते हैं या समाज में कहीं भी कोई समूह को लेकर सेवा करते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। जैसे कि फेसबुक तो सभी लोग चलाते होंगे, उस पर आता भी होगा, सभी के फेसबुक पे आता है। कोई गंगा मैया को साफ़ करता है, कोई अपने शहर को, अपने आसपास की एरिया को स्वच्छ बनाने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे लोग मोबाइल पे फॉलोअर्स हैं जो एक कोशिश करते हैं। तो हमारी आप सभी से एक निवेदन है, आप हमें सब्सक्राइब करें न करें, कमेंट लाइक करें न करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे लोगों का आप साथ दें, समूह बनाएं, जिससे हमारे समाज का, आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो सके। अब जैसे कि मैं भी खुद नवरात्र में सुहाग का सामान 16 श्रृंगार माता को चढ़ाती हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं फेंकने के लिए नहीं चढ़ाती हूँ। मैं ऐसा चीज़ चढ़ाती हूँ जिसे मैं यूज कर लूँ, या तुरंत के तुरंत मंदिर पे मैं दान कर देती हूँ, या मंदिर में छोड़ देती हूँ, जो सभी को मिल जाता है। लेकिन इस समय मोबाइल पे, फेसबुक पे दिखाया जाता है कि पैकेटों में भर भर के, पहले तो माँ को सुहाग का सामान चढ़ाइए, तो ऐसा चढ़ाइए ना कि आप यूज कर सकें। एक जो पैकेट का मिलता है उसमें 2 चूड़ियाँ, कुछ बिंदी, ऐसे लाल फीते वगैरह हों, वो मत चढ़ाइए। उसके चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो होता है कि नाम तो हो गया कि चढ़ गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप यूज़ कर लें या किसी को दें। अगर आप यूज़ नहीं भी करते हैं, ठीक है, अगर आप कुंवारी हैं, शादीशुदा नहीं हैं, कोई भी हो जो सुहाग का सामान यूज़ नहीं करता है या करना नहीं चाहता है, तो वो अगर चढ़ाता भी है तो उसे मंदिर पे दान कर दीजिए, या आपके आसपास बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्हें दे दीजिए। ऐसे पैकेट में भर के फेंकने से एक तो गंगा मैया में गंदगी होता है, दूसरा आपके चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक तरफ आप पुण्य कमा रही हैं, दूसरी तरफ उसी चीज़ को गंगा मैया में डाल रही हैं, नदी में डाल रही हैं, चाहे कहीं भी डाल रही हैं, गंदगी हो रही है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है, ऐसे लोग को फॉलो करिए और
अगर हमें समझ में नहीं आता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ज्ञान की बात कर रही हूँ, मैं भी वैसे ही हूँ जैसे आप लोग हैं। तो अगर समझ में नहीं आता है, कोई हमें रास्ता दिखाता है, तो हमें भी उस रास्ते पे उन लोग का हौसला अफ़ज़ाई करना चाहिए, आगे बढ़ने में उन लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। एक में ही मैंने फ़ेसबुक पे ही देखा था कि जैसे, अब हमें तो नहीं पता ना, लेकिन जैसे जो राधा कृष्ण के कपड़े होते हैं, ठीक है? सभी लोग अपने कृष्णा को बहुत चाहते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े भी पहनाते हैं। लेकिन इस समय क्या है ना कि उस कपड़े को अगर आप गाड़ के भी रख दें ना, तो वो कपड़ा ख़राब नहीं होता है। उस पे लगी मोतियाँ, गोटे, कुछ भी, नग वग़ैरह जो भी हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ऐसे कपड़े, सूती कपड़े ऐसे पहनाइए ना। एक तरह से आप इसे ऐसा सोचिए कि हम कान्हा को वो कपड़े पहनाते हैं, पीताम्बरी उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है? लेकिन गर्मी में क्या हम ऐसे कपड़े पहन के घूम सकते हैं? अगर हमें कोई ऐसा कपड़ा पहना दे जो चुभता है, मैं ये सबके लिए नहीं कर रही हूँ, जिसे ये अगर अच्छा न लगे वो ना सुने, ठीक है? जो जिसे अच्छा ना लगे वो ना सुने। मैं सिर्फ़ उन लोगों का 1% क्या 0% के समझ लीजिए कि मैं उनकी मदद कर रही हूँ कि जो ये उम, एक ग्रुप समाज के लिए उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे हम अपनी गंगा मैया को स्वच्छ रखें, अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखें, ठीक है? तो सिर्फ़ मैं इतना सा कर रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी को प्रेस नहीं कर रही हूँ, दबाव नहीं डाल रही हूँ, आप ऐसा करिए। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो वो आप हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए करेंगे। तो आप कॉटन के कपड़े भी, अच्छे-अच्छे कॉटन के कपड़े आते हैं, कॉटन के वो क्या होते हैं, गोटे आते हैं। ऐसा लगाइए, ऐसा पहनाइए कृष्णा को कपड़े, एक तरह से समझ के कि ये मेरा बच्चा है। तो क्या आप बच्चे को कभी ऐसे पीताम्बरी वाला कपड़ा पहना के सुलाते हैं रात में? या दिन में ही ऐसे पहनाते हैं? नहीं पहनाते, क्योंकि वो उससे चुभता है। एक बार गौर ज़रूर से करिएगा, और जिसे ना पसंद आए, वो हमें कुछ भी कह सकता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो समझ में आया मैंने यहाँ आप सभी को बताया। आप सबको बताने का मतलब सिर्फ़ मेरा इतना है कि आप सब हमारे हैं। मैं किसी को यहाँ रिलेशन के तौर पे नहीं जानती कि कौन मेरा है, कौन पराया, नहीं। अगर हम पृथ्वी पे हैं, हमारे तो हम एक-दूसरे के हैं, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे काम के ज़रिए हो, किसी चीज़ के ज़रिए, ठीक है? तो अगर जिसे बुरा लगा हो, और हाँ, एक बात और, अगर हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं, उसके बाद सॉरी कहते हैं। सॉरी इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे झुकना पसंद है, ठीक है? इसलिए है कि हम किसी को नाराज़ नहीं देख सकते, गुस्सा नहीं देख सकते। इसीलिए हम सॉरी कहते हैं कि आप लोग नाराज़ मत होइए, जिसे अच्छी लगे वो सुने, जिसे अच्छी ना लगे इग्नोर कर दीजिए। बहुत सारे हम मैं खुद ही बहुत सारे वीडियो देखते-देखते मोबाइल पे, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे इग्नोर करती हूँ, तो आप लोग भी कर दीजिएगा। डोंट वरी, और किसी चीज़ का, किसी तरह का मलाल अपने अंदर मत रखिएगा। जिसको अच्छी लगे सुने, जिसको अच्छी ना लगे उसे इग्नोर करिए। थैंक यू सो मच आप सभी को। और जो भी इस पृथ्वी पे किसी को भी अगर 1% की हीलिंग देता है, उसके दुःख में उसके साथ खड़ा होता है, उसके आँसुओं को पोंछता है, उन सभी को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे राधे। आज मैं टैरो रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि कोई ऐसा मुझे चैनल मैसेज नहीं हुआ है। आज भगवती बोली हैं कि थोड़ा-सा डाउनलोड मैसेज। देती दिल दर्शन का प्यासा।
एक तो हमने फ़ेसबुक पे ही देखा कि जो कफ़न के कपड़े होते हैं, वो भी ख़राब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उस कपड़े में प्लास्टिक का असर होता है। तो हो सकता है आने वाले समय में, या हो सकता है कुछ ही दिनों में कुछ ऐसे बनाए जाएँ जो ख़राब हो सकें। मिट्टी के नीचे दबने पे, पानी के अंदर जाने पर वो ख़राब हो सकें। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। पहला मैसेज है हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए। हम सभी देशवासियों को अपने फ़ौजी भाइयों व बहनों पर गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा। आपके जीवन से सारी समस्याएं जल्द ही ख़त्म होने वाली हैं। तो जिसके लिए मैसेज था, भगवती भोलेनाथ करे आपकी लाइफ से हर एक समस्या ख़त्म हो जाए। हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है बड़ी, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए शिव चालीसा में एक दोहा है, वो है ये, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। तो ये सच्ची बात है। जब आप किसी प्रॉब्लम में, परेशानी में होते हैं, तो उस समय आपका कोई रिलेशन आपके साथ खड़ा नहीं होता है, कोई रिश्ता आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता मुझे नीचे देखना चाहता है, नीचे गिराना चाहता है, इसलिए ताकि आप अपने पैर पे खड़े हों। बस उस समय विधाता का एक नियम होता है, घी सीधी उंगली से न निकाल, अरे सॉरी, टेढ़ी उंगली से न निकाल के, या जो भी है, सीधी उंगली टेढ़ी उंगली, आप समझ जाइए कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है घी, तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। इसीलिए उस समय आपके ऊपर प्रॉब्लम, समस्याएं इतनी आ जाएंगी कि आप खुद से अपनी प्रॉब्लम में खड़े होना सीख लेंगे, खुद से किसी चीज़ के लिए स्टैंड रहना सीख लेंगे। इसलिए ऐसा होता है। एक यहाँ सॉन्ग आ रहा है, ये जिसके लिए है। हाँ, तो कोई यहाँ ब्लैक कलर का शर्ट या टी शर्ट पहने बैठा हुआ है, ठीक है, वो ये रीडिंग सुन रहा है, तो हो सकता है ये गाना उनके लिए है, तो इसे पूरा ज़रूर से सुन लीजिएगा। मेरे पास दिल के सिवा कुछ नहीं है, ज़माने में दिल से बड़ा कुछ नहीं है। तो बात भी सच है। आज गुप्त नवरात्र चल रहा है, नवरात्र। माँ काली आपको बहुत दुलार प्यार करती हैं, तो ये किसी भक्त के लिए आया है। माँ काली का उन पर विशेष कृपा है, उनके लिए है कि माँ आपको प्यार और दुलार बहुत करती हैं। हमारे आसपास अगर हम बहुत बड़े बड़े चीज़ों को, जैसे कि किसी को भी, जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो एक क्षण के लिए अपनी ज़मीन पर भी निगाहें डाल लीजिएगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हर जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। आशीर्वाद। नवरात्र के समय अगर ये मैसेज आ रहा है, तो किसी के परिवार में खुशियों का सैलाब आ रहा है, माता की तरफ से है। जो आ गया, यहाँ कोई ऐसा है जिसे डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसे हो सकता है बार बार
144 या 1444 दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हैं, घबराइए मत, क्योंकि आपका जो नेचर है ना वो भक्त का नेचर है, इसलिए आपको ये प्रोटेक्शन मिला है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप ओम का उच्चारण करें और सूर्य को सुबह के समय जल दें। आप एक अर्थ एंजल हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं, ठीक है। कुछ मैसेज ऐसे रहते हैं ना कि हम बार बार नहीं सुना सकते। हमेशा सकारात्मक ही सोचें, पॉजिटिव। अगर आपके आसपास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर है आपके आसपास तो उसे बार बार मत सोचिए। सोचने से वो प्रॉब्लम, जैसे आप रबड़ खींचते हो, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब उसे आप छोड़ते हो तो एक झटके में पता नहीं वो कितने तबाही कर जाएगा। इसीलिए कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप उसे सोचें मत, उस चीज़ को आप पॉजिटिव सोचें कि हाँ ये प्रॉब्लम अभी है, अभी चली जाएगी, होगा, माता रानी करेंगी। आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, माता रानी करेंगे, महादेव करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को तसल्ली दीजिए, अपने आप को, अपनी आत्मा को तसल्ली दीजिए कि नहीं, मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आराम कर रहा है तो उसके लिए आराम आसान होता है, हराम मुश्किल। तो अपने आराम को हराम में बदल दीजिए, क्योंकि अब आपको जो मिलने वाला है उसके लिए आपका आराम करना ज़रूरी नहीं है। माँ काली की कृपा से आप अपने सपनों के घर में सह परिवार सहित गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो किसी का अपना सपनों का घर बन रहा है या बन चुका है, जिसमें अब आप अपने परिवार के साथ गृह प्रवेश करेंगे। यहाँ आज माँ काली का मैसेज ज़्यादा आ रहा है। कोई है, ठीक है, यहाँ पर माँ का भक्त, सारे संकट माँ भस्म कर देगी। इसके लिए आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। एक लाइन है, उसकी आंखें नज़र आती हैं, उसका एहसास नज़र आता है, वो बहुत दूर होकर भी मुझे पास नज़र आता है। कोई यहाँ ऐसा? उनकी आंखों में दूरबीन लगा होगा। किसी को गलत कमेंट करने से बचें, क्योंकि जो देता है वो लौटकर उसके पास ही आता है। किसी को गलत कमेंट करने से, गलत बोलने से आपकी, एक तो आपका ज़ुबान जो होता है, आपकी वाणी वो ख़राब हो जाएगी। दूसरी कि आप पर एक आपका कर्मा बनेगा, तो ये करने से बचें। किसी की मदद करके एक अलग तरह का सुकून व शांति मिलती है। तो कोई यहाँ ऐसा है जो मदद करता है और मदद करने के बाद अकेले बैठकर ही बहुत मुस्कुराता है। मुस्कुराहट मुझे यहाँ तक दिख रही है। बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। तो कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति हो सकता है, महिला है कोई, मतलब जिनको मदद करने की आदत है, तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि बिना मांगे किसी को सलाह न दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रही हो वही चीज़ आपके लिए सामने वाला सोचे। हो सकता है कि आप उसके लिए अच्छा सोच रही हो और वो सोच रहा हो कि आप उसके लिए उसका गलत करना चाहती हैं, ठीक है। तो बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और भगवती भोलेनाथ करे आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। आपके आसपास जो भी समस्या हो उन सभी का निदान आपको मिले, समस्या का समाधान आपको मिले, और आप सभी अपनी वाणी और अपने व्यवहार पे संयम बना के रखें, ताकि दूसरों को ना हर्ट करे और ना कोई आपको हर्ट करे। थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे।